बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे राजस्थान की धरती पे आपके समक्ष आने का अवसर मिला है और आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्री समिट जो जयपुर में हो रहा है उसमें अपने विचार रखने का अवसर मिला है। और हमारे साथ हमारे विभाग के इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी विभाग के मंत्री जो किसी कारणवश आज यहाँ खुद ना आ पाए मगर उनके विचार अभी हम सुनेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव जी जिनके नेतृत्व में ये विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिनको अभी हमने सुना हमारे दोस्त भी और यहाँ के कर्मठ ऊर्जावान मंत्री जो विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, श्री राज्यवर्धन राठौर जी जो सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही उद्योग, खेल, सैनिक कल्याण और तमाम और विभागों की जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी और सीईओ इंडिया एआई श्री अभिषेक सिंह जी, सेक्रेटरी आईटी डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर जी, श्री हिमांशु गुप्ता कमिश्नर और स्पेशल सेक्रेटरी और मेरे सामने सभी उद्योग जगत के बंधु, यहाँ पर विभाग के सभी अधिकारीगण, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ युवा पीढ़ी हमारे स्टार्टअप्स के और तमाम आईटी क्षेत्र से राजस्थान के जो यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं, मीडिया के बंधु, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस अवसर पर जब भारत एक बहुत निर्णायक दौर से गुजर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खास तौर से जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उसमें बढ़ते कदम भारत के विश्व भर में उसकी छाप दिखाई देनी शुरू हो गई। एक तरफ तो हम लोग विश्व की चौथी इकोनॉमी के रूप में उभरे हैं और प्रगति के रूप में तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी बहुत देश भर में और विदेश में चर्चा होती है वो होती है हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भारत ने इतनी प्रगति की है इतने कम समय में। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिनका विजन, जिनकी इच्छा शक्ति से आज हम कह सकते हैं कि भारत ने एक ऐसा उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है जो बहुत से ऐसे देश, विकसित देश हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके आदान प्रदान हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जो हम कहते हैं कि जैम ट्रिनिटी, जो हमारे जनधन अकाउंट्स, जो हमारे आधार, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जो 100 करोड़ से ऊपर वाले आबादी वाले देश में हर घर में हम बैंक अकाउंट पहुंचा दें, लोगों को इंटरनेट और मोबाइल से लैस कर दें और आधार कार्ड, डिजिटल आइडेंटिटी जैसा इतना बड़ा कार्यक्रम चलाएं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब मैं विदेश में जाता हूं और लोगों को बताता हूं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने ज़्यादा लोग, 140 करोड़ लोगों को डिजिटल आइडेंटिटी देना, किसी तरीके का डेटा थेफ्ट ना होना, किसी तरीके से किसी के कोई हानि ना हो पाए, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसका भारत नेतृत्व कर रहा है। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो केंद्र सरकार में जो पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं उसी का एक परिणाम है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हो, ये लोगों ने निवेश करने का निर्णय लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और $67.5 बिलियन का आने वाले वर्षों में यहाँ भारत की धरती पे निवेश होगा। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये दर्शाता है कि सरकार की नीतियाँ और सरकार की सोच और भारत की शक्ति कि जहाँ विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियाँ निवेश करने के लिए आ रही हैं
उनको ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण दिया जा रहा है जिससे उन्हें यहाँ बहुत आगे फ़ायदा भी मिलेगा और हमारे देश के लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। जहाँ तक ये एआई समिट का सवाल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने जिसकी कल्पना नहीं की थी। पहले एक ज़माने में लोग सोचते थे कि ये मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ है। अब हर हाथ में गांव-गांव तक लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हो गया है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतनी तेज़ी से हम लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है और आ गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, सबके लिए ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों की क्षमताएं बढ़ेंगी, देश की उन्नति होगी। और ये सिर्फ बड़े जगह और बड़े लोगों और बड़े शहरों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया जाए। टेक्नोलॉजी जब तक समाज के आखिरी पंक्ति गांव जहां भारत वास करता है वहां तक ना पहुंचे तब तक उसका कोई मायने नहीं है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी सरकार बहुत तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रही है और एआई इंडिया मिशन 10,000 करोड़ का निवेश भी इसमें किया है, जिसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्राथमिकता में रखी जाएंगी ताकि हमारे किसान, हमारे लोगों के स्वास्थ्य की सेवाएं, हमारे युवाओं के लिए शिक्षा एआई की वजह से और बेहतर हो सके, उनकी ज़िंदगी में आमदनी के ज़रिए बढ़ सकें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ लिविंग बहुत अच्छी हो सके, उत्पादन देश का बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये सब एआई के माध्यम से होगा और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और कोशिश ये की जा रही है और ये किया गया है कि एआई को चलाने के लिए जीपीयूज़ चाहिए होते हैं। उसकी अच्छी मात्रा पे भारत के पास उपलब्धता भी है और ये कोशिश की जा रही है ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के लिए, हमारे रिसर्चर्स के लिए, हमारे इनोवेटर्स के लिए, कि उन्हें कम दामों पे ये जीपीयू उपलब्ध हों ताकि वो अपना निवेश, नवाचार, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, ताकि वो ऐसे एआई मॉडल्स बना सकें जिसका डंका विश्व भर में बज सके। क्योंकि हमारे देश के पास वो युवा पीढ़ी है जिसको हम कहते हैं टैलेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो भारत बना है, वो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और कोशिश की जा रही है कि हम ये जीपीयूज़ जो आने वाले समय में आप लोगों को उपलब्ध भी हो रहे हैं और भी कराए जाएंगे, तो अमेरिका में नेक्स्ट एग्रीटेक या हेल्थ टेक का नवाचार ना हो, वो भारत में राजस्थान जैसे प्रदेश में उपलब्ध हो। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और ये डबल इंजन है, मोदी जी का और भजनलाल जी का, और दोनों साथ काम करके ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि राजस्थान का युवा विश्व भर में चमकेगा। और हमारे स्टार्टअप्स जो यहाँ पे इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसको मैंने अभी प्रेजेंटेशन में देखा, जो यहाँ 7,300 से ऊपर जो लोग स्टार्टअप्स को राजस्थान सरकार सहायता दे रही है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और मुझे मालूम है यहाँ सभागार में काफ़ी युवा लोग हैं और स्टार्टअप्स के लोग हैं जिनको प्रोत्साहन और सहायता हर तरीके की दी जा रही है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके ये डबल इंजन सुनिश्चित करेगा कि राजस्थान का युवा विश्व पटल पे चमकेगा। तो ज़रा मुझे तेजी से बताइए, आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? बस राजस्थान के युवा में क्या इतनी ही आवाज है क्या? तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? अब मालूम पड़ा मुख्यमंत्री जी, जो राजस्थान की ऊर्जा है वो दिखाई दे रही है। मुझे मालूम है मौसम बहुत ठंडा है, मगर इन कोहरे को चीरते हुए सूर्य निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे हर बाधाओं को दूर करते हुए राजस्थान का युवा आगे बढ़ेगा आपके नेतृत्व में। ये सरकार इतना प्रोत्साहन दे रही है जो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और भी कोशिश की जा रही है, जो कहते हैं डेटा, ये एआई को चलाने के लिए जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, उसी तरीके से ये एआई चलाने के लिए डेटा चाहिए होता है। और भारत वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा डेटा उपलब्ध है। ये हमारी शक्ति है, ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है कि पूरा विश्व यहाँ देख रहा है। इसलिए देख रहा है
कि भारत के पास वो डेटा जो एक मैं समझता हूँ फ्यूल फॉर एआई है, वो हम लोगों के पास है। और उसके बदौलत हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग मॉडल्स उपलब्ध कराएंगे जो हर जगह सफल हो पाएँ, वो उसमें कोई बायस ना हो, उसमें कोई कमियां ना रह जाएं। और बायस और एआई बड़ी बड़ी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें बचना होगा, और सरकार ये प्रयास करती है। और उसका एक उदाहरण ये कह सकता हूँ कि अगर एआई आपने इस्तेमाल किया और युवाओं को लोन उपलब्ध कराने की एक प्रणाली बनाई जिसमें किसी मनुष्य का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, वो मशीन एआई के तरीके से चिन्हित कर देगी कि इन लोगों को लोन मिलेगा, तो उसमें बायस अगर हुआ तो गड़बड़ लोगों को लोन मिल जाएगा। मगर सरकार ये सुनिश्चित कराएगी कि बायस फ्री और सेफ एआई इस देश को मिले और विश्व को मिले, ताकि किसी तरीके की कोई भी त्रुटि ना हो पाए और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले और किसी तरीके का आपको कोई उंगली उठाने का मौका ना मिले। एक बहुत अच्छी चीज़ जो राजस्थान सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है, वो है स्किलिंग, डिजिटल लिटरेसी। ये बड़ा आसान है कहना कि हमारे 100 करोड़ से ऊपर लोगों के पास मोबाइल है और 100 करोड़ के ऊपर लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और राजस्थान में तो बहुत अच्छा कार्य किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो गांव-गांव तक रीच भी की है और आई पोर्टल और तमाम ऐसी चीज़ें खोली हैं जिसे कॉमन सर्विस सेंटर जो राजस्थान में उपलब्ध हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि हम लोगों ने अपनी जनता को इससे लैस किया है। मगर साथ ही साथ एक दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट्स, ये एक बड़ी चुनौती है। मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से भी कि सरकार इस चुनौती के पूरी तरीके से तैयार है। हम हर वो कदम अपना रहे हैं कि हमारी जनता किसी तरीके से भी साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट का शिकार ना बने और उसे वो तरीके की स्किलिंग दी जाए, डिजिटल लिटरेसी भी। और एआई चलाने के लिए जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ज़रूरत और एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कहते हैं एसेंशियल, कि आप एआई इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तरीके से स्किल हो जाएं। ये एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है और बड़ा अच्छा लगा जो मैंने आज देखा कि भामाशाह डेटा सेंटर जो जयपुर की धरती पे इतने हाई टेक्नोलॉजी का यहाँ राजस्थान सरकार ने खोला है, और आने वाले समय में ये डेटा सेंटर्स और बढ़ाए जाएंगे और एआई क्लाउड के और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा सेंटर्स भी राजस्थान में होंगे, जिसमें ग्रीन एनर्जी और तमाम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा जो पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एआई गवर्नेंस में भारत की सोच यही है कि रेगुलेशन तो हो, मगर इतना ना हम इतने नियम कर दें कि हमारे युवा लोग को नवाचार और इनोवेशन ना कर पाएँ। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि इनोवेशन हो और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रेगुलेशन भी हो, क्योंकि ये देखा है कि आज के समय में जैसे भारत एक बहुत ज्वलंत लोकतंत्र है, मगर ये डीप फेक जो हम देखते हैं कि एआई का इस्तेमाल करते हुए लोगों की छवि और गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन और तमाम ऐसी चीज़ें लोगों को हानि पहुंचाने के काम किए जाते हैं कुछ लोग द्वारा। क्योंकि भारत एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, डाइवर्स देश है, जहाँ धर्म, जात, कल्चर, खाना पीना, रहन सहन अलग है। तो कहीं कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, कहीं वही चीज़ बुरी हो सकती है। तो इसका हम ध्यान रखते हैं, तो ध्यान भी रखना है और सरकार इसके लिए ये प्रयास कर रही है और कंसल्टेशन कर रही है उद्योग जगत से। जो प्लेटफॉर्म्स ये डीप फेक कैरी करते हैं उनको ये दर्शाना होगा कि ये एआई से बना हुआ कंटेंट है। अभी ये सरकार का यही मानना है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये मिस इन्फॉर्मेशन या डीप फेक्स कैरी करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को ये बताएं, जो इसको देख रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, कि ये एआई जनरेटेड है। और आखिरी में जो जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, एआई इम्पैक्ट समिट जो फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में दिल्ली में होने वाला है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जैसे G20 हुआ था उसी स्तर पे ये एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ विभिन्न देशों के स्टेट हेड्स, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और तमाम
ऐसे लोगों के जो इंडस्ट्री हेड्स हैं और तमाम विश्व भर से लोग जो एआई और डिजिटल और टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, उनका जमावड़ा दिल्ली में होगा, भारत में होगा। और देश और दुनिया देख रही है कि ये मामूली चीज़ नहीं है कि भारत ये इम्पैक्ट समिट जो फ्रांस में पेरिस में एक्शन हुआ था, उसमें एक नई सोच आई थी, मगर भारत में अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये एआई की सिर्फ बातें नहीं होंगी, बातें हो गई, अब हमें दर्शाना है इसका इम्पैक्ट क्या है, कि ज़मीन पे आधार पे लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिला। ये भारत की सोच है और इसका ये एक गोल रहेगा एआई इम्पैक्ट समिट का कि एआई गवर्नेंस और एआई सर्विस प्रोवाइडर जो भारत बन के उभरेगा, उसमें हमारे उद्योग जगत, हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये सर्विस प्रोवाइडर्स में विश्व भर में भूमिका तो निभाएंगे ही, मगर ख़ास तौर से हमारे स्टार्टअप्स, हमारी युवा पीढ़ी, वो एआई जो प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे विश्व भर में, वो भारत का युवा होगा और भारत वो देश होगा जहां एआई का एक ऐसा केंद्र बनेगा कि वो दुनिया भर के लिए एआई सर्विसेज देगा। तो इसके लिए वर्किंग ग्रुप्स बने हैं। इसके लिए जो थीम है वो पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, मतलब हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारा पर्यावरण और हमारी प्रगति, ये हमारी थीम रही है। और इसमें तमाम चैलेंजेस भी हैं, उसमें युवा एआई, महिलाओं के लिए एआई, और सबको ये प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि जैसे कहा गया डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी को, और भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल साउथ है, एक हो गया विकसित देश और एक हो गया जो इतने विकसित नहीं हैं, तो ये भारत नेतृत्व कर रहा है उन देशों का कि ये वाली एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ चंद देशों के हाथ में नहीं रहेगी, इसका बराबरी से बंटवारा भी होगा और इसका लाभ बराबरी से पूरे विश्व में उन देशों को भी उपलब्ध कराया जाएगा जो किसी वजह से जिनके पास संसाधन नहीं है या वो इस टेक्नोलॉजी से इतना लैस नहीं है। तो भारत ये सुनिश्चित करा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एआई फॉर ऑल, एआई फॉर द लास्ट माइल, एआई फॉर दोज सेंसिटिव थिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज राजस्थान सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी का शुभारंभ होने वाला है। एआई पोर्टल, आई स्टार्ट प्रोग्राम्स, तमाम ये चीज़ें होंगी और बहुत से एमओयूज़ राजस्थान सरकार ने उद्योग जगत के साथ साइन किए हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भी यहाँ पे खोलने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। राजस्थान वो प्रदेश बनने वाला है, मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कुशल नेतृत्व मुख्यमंत्री जी और राजवर्धन जी दोनों के नेतृत्व में यहाँ पे ये एक राजस्थान प्रदेश एक आईटी हब बनेगा भारत के लिए, एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाएगा। स्किलिंग यहाँ हो रही है, गांव-गांव तक लोगों को एआई स्किलिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। तो यही सब चीज़ें थीं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने आया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो कदम राजस्थान उठा रहा है ये अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण बनेगा और राजस्थान का युवा आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।